टेन का होता है आपका C5H12। उसके बाद होता है हेक्सेन। क्या होता है? हेक्सेन C6H14। ठीक है ना। उसी तरह से होता है सेप्टेन का होता है C7H16। ठीक है ना। इसको देख लेते हैं पहले, उसके बाद और 3 बचा है। देखिए ये कैसे बनता है, इसका स्ट्रक्चर माने संरचना सूत्र। संरचना सूत्र जो है कैसे बनता है देख लेते हैं। देखिए इसमें जो है सी को मान लेते हैं मंत्री और एच को मान लेते हैं बॉडीगार्ड। जो अगर एक मंत्री होगा तो उसके साथ कितने बॉडीगार्ड होंगे? तो देखिए एक होंगे इधर, एक आमने और एक पीछे होंगे। ठीक है ना। इसका मतलब एक मंत्री के लिए उसको 4 बॉडीगार्ड चाहिए ताकि उसको सेफ रहे। इसी तरह से देखिए एक सी है, सी को मान लीजिए मंत्री और इसको मान लेते हैं क्या? बॉडीगार्ड। देखते हैं तो कैसे। तो देखिए सी बैठाइए और इसके चारों तरफ क्या कर दीजिए? ईंच बैठा दीजिए। क्या कीजिए? ईंच बैठा दीजिए। आपका बन के क्या होगा? तैयार होगा। थोड़ा सा स्पेस दे कर देना है ताकि जगह ही क्या करे? रोकता है। अब देखिए हमको एथेन का बैठाना है, तो एथेन का कितना है? C2। कितना है? C2। इसको मैं यहाँ कर देता हूँ। C कितना है? 2। अगर 2 को मंत्री होगा तो उसके साथ बॉडीगार्ड कितना चाहिए? 2 को तो मंत्री बीच में हो जाएगा, उसके साथ आमने सामने और आगे पीछे कर देंगे। तो देखिए पहले लाइन से मंत्री कीजिए, हो गया। अब इसके साथ बीच में तो मंत्री हो गया तो इसलिए हट जाता है, तो यहाँ पर भी एच और यहाँ पर भी एच, फिर यहाँ हो जाएगा, फिर यहाँ भी एच हो जाएगा, यहाँ भी और यहाँ भी। देखिए सेफ हो गया। इसी तरह से जो है ना हमेशा इस तरह से बढ़ते जाएंगे। ठीक है ना। अब हो जाएगा प्रोपेन का, पूछ रहा है प्रोपेन का। तो देखिए प्रोपेन का C3, एच को हमेशा सी को हमेशा बैठा दीजिए, 1 2 3। उसके बाद क्या कीजिए? देखिए 2 जो बीच वाला होगा उसके पास 2 ही बॉडीगार्ड होगा। सिर्फ अंतिम वाले के पास, देखिए जो बीच में मंत्री होगा उसके पास हमेशा 2 बॉडीगार्ड होगा। ठीक, क्योंकि दोनों तरफ से तो मंत्री ही है। और उसके जो अंतिम वाले शुरू वाले में सिर्फ 3 को बैठाइए, 3 को, और बीच वाले में 2 को बैठा दीजिए, बैठ जाएगा। देखिए इसके पास 3 होगा, यहाँ भी एच, यहाँ भी। देखिए इसके पास 2 हो गया, फिर यहाँ भी एच होगा, यहाँ भी एच होगा, यहाँ भी एच हो गया। देखिए 3 3 6 और 2 8 हो गया। इस तरह से C4 और H10, तो 4 बैठा दीजिए, 1 2 3 4। देखिए अंतिम वाला के और शुरू वाला के 3 को, बीच में 2 को। देखिए यहाँ भी और यहाँ भी बैठा दीजिए, यहाँ भी बैठा दीजिए, फिर यहाँ पर भी और यहाँ पर भी बैठा दीजिए, फिर यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। और इनके पास क्या कर दीजिए? 3 बैठा दीजिए। 3 3 6 6 4 कितना हो गया? 10। इस तरह से C5H12 को बैठा सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीका है, बस कुछ नहीं करना है। अंतिम वाले को 3 को बैठा दो और शुरू वाले को 3 को बैठा दो, बीच में 2 को बैठा दीजिए, बस आपका पूरा बन जाएगा। इस तरह C5 जो है 5, 1 2 3 4 और मान लीजिए हो गया 5, बैठा दीजिए। देखिए अंतिम वाला के पास आपको 3 को, अंतिम वाला और शुरू वाले के पास 3 को, उसके बाद बीच में 2 को। देखिए 1 2 3, इसके बाद से 1 2 3, और बीच में जो भी सिर्फ हमेशा 2 को बैठेगा, यहाँ पे बैठाइए, यहाँ पे बैठाइए, यहाँ पर भी और यहाँ पर, ऐसे ऐसे करके बैठा दीजिए। ठीक, अब देखिए आपको अब ये इतना आसान लग गया होगा ना कि अब आप किसी को ही बना सकते हैं। 6, तो अंतिम वाले के पास क्या कर दीजिए? 3 बैठा दीजिए और शुरू वाले के पास 3 को बैठा दीजिए। उसके बाद बीच में कितना कितना कर दीजिए? सिर्फ 2 कर दीजिए। अब किसी का भी पूछेगा, जैसे मान लीजिए पूछ दिया आपसे, क्या पूछेगा? मान लीजिए पेन पूछ दिया डेकन का होता है C10 और इंच कितना होता है? 22। अब ये कैसे निकलता है? तो 2 गुना से 2 अधिक होता है, 2 गुना से 2 अधिक हो, 10 दूनी 20, 20 और 2 22 हो जाता है। ठीक है ना। C10 को बैठा दो और अंतिम के पास 3 को दे दो और शुरू के पास 3 दे दो, बीच में 2 को कर दो, आपका जो इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से बैठ जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक तरीका है, आप लोगों को हमेशा काम करेगा।